अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कराची नेशनल स्टेडियम में मौजूद हूं और पाकिस्तान सुपर लीग का सेकंड सुपर डुपर फेज आज से यहां स्टार्ट होने जा रहा है। और आज एक ऐसा दिन है जहां पर सुबह से लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि यार ईरान और अमेरिका की पाकिस्तान ने सुलह करा दी है, तो क्या फिर पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स के अंदर PSL में क्राउड को परमिशन देने के लिए जा रहा है या नहीं देने जा रहा, इसका फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। लेकिन फिलहाल अब तक की तो ऐसी कोई इतला नहीं है कि पाकिस्तान जो है सुपर लीग के अंदर क्राउड को इजाज़त देने जा रहा है या नहीं। मेरे साथ द लेजेंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सुपर फैन चाचा क्रिकेट मौजूद हैं, बल्कि सॉरी चाचा पाकिस्तानी मौजूद हैं। लेकिन क्रिकेट वास्ते है तो चाचा क्रिकेट और चाचा पाकिस्तानी एक ही बात है। आपका चाचा जी नाम क्या है? मेरा शाहजी पाकिस्तानी। आप शाहजी हैं? शाहजी पाकिस्तानी। इधर भी शाह फरूक शाह साहब हैं, इधर भी शाहजी हैं। दो शाहों में मैं फंसा हुआ हूँ। और सुपर लीग का सेकंड राउंड जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है। और आज जो पहला मुकाबला है वो है बाबर आजम वर्सेस साइम अयूब का। दोनों पेशावर ज़ल्मी की फ्रेंचाइज में एक लंबा अरसा खेलते रहे हैं और दोनों ने पेशावर ज़ल्मी के लिए मैचेस भी जीते हुए हैं। तो आज पहली मर्तबा जो है वो दोनों टीमें आपस में आमने सामने हैं, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन जो है नई फ्रेंचाइज जो है वो बनी है और हैदराबाद किंग्समैन अब तक अपने तीनों मैचेस जीत चुके हैं। सो कराची के अंदर 31 के करीब टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के अंदर लाहौर वाली सिचुएशन नहीं है, डिफरेंट वेन्यू है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर है यहाँ कराची के अंदर। और प्लेयर्स जो हैं वो एक शहर से अब दूसरे शहर में खेलने के लिए आए हैं। तो क्या बाबर आजम साइम अयूब को हराने में कामयाब होंगे या नहीं? बाय द वे बाबर आजम की टीम पिंडीज को हरा चुकी है, आमिर, नसीम शाह और रिजवान को। तो साइम अयूब अभी तक कोई मैच अपनी टीम के लिए नहीं जीते हैं। मार्नस लबुशैन उनके कैप्टन है, बट हैदराबाद किंग्समैन के अंदर जो सबसे बड़ा नाम है वो साइम अयूब का है। तो पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे अच्छी बात भी यही है कि अपने प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं और लोग उसके ऊपर नज़र रखते हैं। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के मैच को लेके मैं चाचा जो है वो पाकिस्तानी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो फारूक भाई, वेलकम टू कराची एंड आफ्टर श्रीलंका आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी वर्ल्ड कप के दौरान, तो पाकिस्तान सुपर लीग में आप वापस पाकिस्तान लौटे हैं। तो कैसा मंजर आप तवक्को कर रहे हैं बगैर क्राउड के? क्योंकि आपकी पहचान है क्राउड के साथ आप नारे मारते हैं, क्राउड के साथ आप जोश दिखाते हैं। तो आज आप अपने स्पॉन्सर जो हैं इनवेरेक्स की तरफ से आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो बगैर क्राउड के फरूक शाह ऐसा ही होगा कि बगैर दुल्हन के दूल्हा? बिल्कुल आपने सही बात की। हमने कोरोना के दिनों के अंदर भी पाकिस्तान सुपर लीग कराची के अंदर जब मैचेस थे तो हमने मास्क पहन कर भी विद क्राउड मैच देखा था। तो मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर विदाउट क्राउड जो है वो जाऊंगा। और मुझे पता नहीं, मुझे अजीब सा लग रहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि यार पाकिस्तान सुपर लीग इतना बड़ा ब्रांड हो और विदाउट क्राउड हम नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, वो कैसे लम्हात होंगे, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मैच के बाद इस बारे में आपके जज्बात में जान सकता हूँ। सो वेलकम करना था आपको, अच्छा लगा कि आप पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने और आप पाकिस्तान सुपर लीग में अंदर मौजूद होंगे। क्राउड को मिस तो डेफिनेटली करेंगे। एक्सपीरियंस कैसा होगा ये मैच के बाद ही आप बता पाएंगे? डेफिनेटली, बिल्कुल। हम एक्सपीरियंस के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जिस तरह के हालात बन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अभी जो है ना वो बुरान जो तेल वाला ख़त्म हो गया है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कराची के अंदर से ही वो उस तहरीक का भी आगाज़ होगा, उस फेज़ 2 के अंदर, जहाँ से क्राउड को शायद अलाउ किया जाए, क्राउड को खोला जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है जो अवाम मिस कर रहे हैं, और एक ऐसा इवेंट जिसके लिए लोग सालों साल इंतज़ार करते हैं। हर साल हम इस इवेंट के लिए हम नए नए कपड़े बनवाते हैं और मेरे समेत बेताशा पाकिस्तानी जो हैं वो परेशान भी होंगे। अब वैसे क्राउड को आ जाना चाहिए। मैं आपको कराची की एक सिचुएशन दिखाता हूँ। लोग कहते हैं कि जी सिक्योरिटी इशू की वजह से क्राउड बंद हुई। ये देखें, ये क्रिकेट फैंस खड़े हुए हैं और ये सामने जर्नल ट्रैफिक आपको गुजरती हुई दिखाई दे रही है। ये टोटल जर्नल ट्रैफिक है और ये नेशनल स्टेडियम के बाहर का मंजर है। ये सामने नेशनल स्टेडियम है, आउटसाइड स्टेडियम भी क्राउड जो है वो मौजूद है और जनरल ट्रैफिक भी जो ना रवां दवा है। सिक्योरिटी का कभी कोई मसला नहीं रहा, वो सिर्फ एक फ्यूल का एक इशू था जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया था कि हम विदाउट क्राउड जाएंगे। बट अब मुझे लगता है कि सुलह तो बाद हुण मेरा ख्याल है कि हालात बेहतरी वाली जान गए। हुण बनता है अब अगर सुलह के बाद जब तेल हमें मिलना शुरू हो गया है, तो फिर वो जो मोदी मीडिया है जिनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करना होता है, उनको भी फिर एक बात करने का बहाना मिल जाएगा
कि अब अगर फ्यूल का मसला नहीं है तो अब पाकिस्तान जो है वो क्राउड क्यों नहीं खो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान जो भी फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। मैं साइम और बाबर के कंपटीशन के ऊपर आपसे बात करता हूं, बट मैं पहले शाह जी आप यहाँ कराची में कहाँ रहते हैं? मैं कराची गोलीमार में रहता हूँ। आप हैं ही कराची से? जी मैं वहीं पैदा भी यहीं कराची में हुए? अल्हम्दुलिल्लाह। गोलीमार जगह है कोई? गोलीमार जगह का नाम है सर। मैनू माफ कर दे, मैं लाहौरों आया वहाँ, गोलीमार जगह का नाम है? गोलीमार जगह का नाम है। मैं कहना इस गल नू गोली मारो। आप ये कौन से एरिया के अंदर आता ये है? भी मैसेज ये लसबेला के करीब है, पटेलपाड़ा से आगे। अच्छा, लसबेला पटेल पड़ा के आगे। जी। तो गोलीमार जगह का नाम क्यों है चाचा? जगह का नाम ही है जी गोलीमार। चाचा सी पंजाब तो है, साडा त्रा निकल जाता है। हमें ऐसी बात है क्या करे? गोली नहीं मारोगे, सिर्फ ना है होता। सिर्फ ना ही होता। ओके, अच्छा आप यकीनी तौर पे इसीलिए आए हैं कि आप पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को एंजॉय कर सके। पाकिस्तान सुपर लीग आज पहला दिन है, कराची है ये, तो आप मिस कर रहे हैं अंदर जाने की? कितनी तगो आपने की है? क्योंकि जाने तो दिन ही जाने देंगे। बहुत मिस कर रहे हैं जी, कि साल पूरा एक साल इंतजार करते हैं कि जी PSL के मैच होंगे, टूर्नामेंट होगा। तो मैच होता ही, जो टूर्नामेंट होता ही है वो आवाम की एंजॉयमेंट के लिए होता तो शहबाज शरीफ सुन रहे हैं, क्या बोलेंगे? है। मैं शहबाज शरीफ की तरफ भी आऊँगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का तो वैसे दुनिया में नाम नंबर 1 है, अभी सुलह करा रहे हैं आजकल लेकिन ये लोग। सुलह जो करा के पाकिस्तान ने इज्जत कमाई है, ये और भी अच्छी हमारे लिए बायस फख्र की बात है। तो अब हमारी हुकूमत को चाहिए कि तेल बाफर हो गया है और क्राउड को इजाज़त दी जाए, क्राउड को इजाज़त दी जाए कि क्राउड आए और ये मैच एंजॉय करे। ओके, शहबाज शरीफ तक आपका पैगाम पहुंच जाएगा। फारूक भाई आप आइए। साइम अयूब और बाबर आजम आपस में पहली मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग में, इससे पहले खैर दोनों अलग अलग अपनी फ्रेंचाइजेस की नुमाइंदगी कर चुके हैं, बट ज़ल्मी के बाद साइम ने हैदराबाद किंग्समैन ज्वाइन किया है। हैदराबाद किंग्समैन का मैं इतना कह सकता हूं कि उसके मालिक ने बहुत मेहनत के साथ ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रखा। मार्नस के ऊपर तनकीद अलग से हो रही है, बट एक नया टैलेंट भी है। 200 रन पार भी किया, बट 200 चेज भी करवा गए हैं। सो अब एक नई इन्वायरमेंट के अंदर, एक नए ग्राउंड के अंदर आप तवक्को कर रहे हैं कि रिजवान लगातार 4 मैचेस पिंडी हारी, उनका आगे मैच आने वाला है। बट हैदराबाद को कराची के अंदर, क्योंकि हैदराबाद सिंध का शहर है और सिंध के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग आई है, तो कोई सिंध दी अलन फकीर दी इस धरती ते हैदराबाद वास्ते कोई चंगा कम होएगा? नहीं, होना तो ऐसे ही चाहिए कि क्योंकि कराची और हैदराबाद जो है वो दोनों टीमें सिंध की टीमें हैं। हाँ। और पेशावर ज़ल्मी जो है वो पेशावर से है, लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान सुपर लीग है, यहाँ पठान कम्युनिटी कराची के अंदर ज़्यादा रहती है। तो मेरे ख्याल में अगर क्राउड जो सपोर्टिव क्राउड होगा ना, पर सॉरी क्राउड तो है ही नहीं है, क्राउड तो है नहीं है। फैंस की इंगेजमेंट जो है वो पेशावर ज़ल्मी के साथ होगी, बाबर के साथ होगी। भले बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन अगर सैम और बाबर के फैंस के अंदर कंपैरिजन किया जाए तो बाबर के फैंस ज्यादा हैं, लोग बाबर को ही सपोर्ट करेंगे और लोग चाहेंगे कि बाबर ही जीते, बाबर परफॉर्म करे। लेकिन सैम को देखा जाए तो सैम कोई अपनी टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा। मतलब मैंने सैम से शान मसूद अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस PSL के अंदर, जो हमारा टेस्ट कैप्टन है। मुल्तान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया यार, उनको ऊपर से जो साहिबजादा और स्टीव स्मिथ जो आगाज दे रहे हैं ना, उससे वो टीम बहुत आगे बढ़ती जा रही है। मुल्तान देखिए, मुल्तान सुल्तान की टीम के अंदर जो क्वालिटी मैंने देखी है, वो दूसरी टीमें उस चीज़ को मिस कर रही हैं। दूसरी टीमें जो उन्होंने जो प्लेयर जहाँ से पिक किया है उसको उसी नंबर पे खिला रहे हैं, और दूसरी टीमें एक्सपेरिमेंट पे लगी हुई हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर, मेरी जाती राय है, अलन फकीर दी धरती ते, शाह अब्दुल लतीफ भटाई की धरती के ऊपर हैदराबाद की टीम आज कुछ आपको चमत्कार करती हुई दिखाई दे सकती है। छोड़ दीजिए साइम को, छोड़ दीजिए बाकी लोगों को। देखिए ये हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़ल्मी को ज्यादा एडवांटेज है। ओके, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सो दोस्तों, एक बात तो तय है कि कराची के अंदर क्राउड जो है वो भी उसी तरीके से एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है, आना चाहता है। और ट्रैफिक भी आप देख रहे हैं, टोटल जर्नल जो ट्रैफिक है यहाँ स्टेडियम के सामने से गुजर रही है। ये जो एक तमाशा किया जा रहा है कि जी सिक्योरिटी का कोई इशू है जिसकी वजह से क्राउड बैन है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप ये जर्नल ट्रैफिक देख सकते हैं जो कि यहाँ नेशनल स्टेडियम के बाहर से गुजर रही है। सो सिक्योरिटी के पहले भी बहुत अच्छे इंतजाम 10 साल होते रहे, अब भी वैसे ही है। सिर्फ वो एक फ्यूल की एक इशू है जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि बगैर क्राउड के पाकिस्तान सुपर लीग होगी। और एक तरह से लोग ये अंदाज़ा लगा देते थे शायद सेकंड फेज जो है पाकिस्तान सुपर लीग का, उसके अंदर क्राउड वापस आ जाए। बट अब कल से जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का जो ऐलान हुआ है ईरान और अमेरिका की तरफ से, और पाकिस्तान उसके अंदर एक सालसी का किरदार अदा कर रहा है। और आई होप सो
कि फ्यूल का मसला जो है ना वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। पाकिस्तान के पास बैकअप भी ऑलरेडी मौजूद है। हम सब इसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि क्राउड वापस है, और क्राउड वापस आने के लिए अब पूरी तरह माहौल बन चुका है। सो पहला गेम है आज पाकिस्तान सुपर लीग का, हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। सो इस मैच के बाद फिर आपसे दोबारा गुफ्तगू होगी। थैंक यू सो मच।